दोस्तों विशेष का एन के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास से पढ़ते हैं और जिनका विषय हिंदी। चैप्टर ना हमारा बनता है नाखून क्यों बढ़ते हैं और जिसे लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो सबसे पहले मैं जो है अपने शब्दों में इसकी जो समरी क्या बनती है चैप्टर की कि चैप्टर हमारा है क्या, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए इस चैप्टर के जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वो कराऊंगा। इसके अलावा देखा जाए आप और भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए आप में से ऐसे ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनके पास ना समय नहीं होता है कि सारा क्वेश्चन अपना एक साथ कर सके, ये इतने सारे क्वेश्चनों को कर सके। तो यह देखा जाए मैं कुछ गिनती के ही सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ जिनको आप करके अच्छे से अपना नंबर ला सकते हैं, तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पर जो चैप्टर बनता है, तो चैप्टर की जो कहानी बनती है मैं आपको पहले सुनाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले मैं जैसे शुरुआत करना चाहूँ। बच्चे कई बार ऐसा सवाल कर देते हैं कि आदमी चक्कर में पड़ जाता है। लेखक से भी ऐसा ही एक बच्चे ने सवाल किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। कुछ लाख सालों पहले इंसान जब जंगली था तो उसे नाखूनों की सख्त जरूरत थी। उन दिनों इनसे वह खाने पीने का काम लेता था और इनसे अपनी रक्षा भी करता था। धीरे धीरे वह अपने शरीर के अंग से भारी वस्तुओं का सहारा लेने लगा। वह पत्थर, ढेले, पेड़ की डालों का इस्तेमाल करने लगा। उसने हड्डियों को भी अपने हथियार बनाए, फिर धातु के हथियार बनाए। आज नकदर यानी नाखून वाले इंसान मनुष्य ने नाखूनों के बजाय एटम बम पर भरोसा किया है। इसके बाद भी उसके नाखून बढ़ रहे हैं। आज भी प्रकृति उसके भीतर वाले अस्त्र से हीन नहीं हो पाई है। आज हैरानी है कि मनुष्य उस बच्चे को डांटता है जिसने नाखून नहीं काटे हैं। आज से कुछ लाख साल पहले वह अपने बच्चों को इसलिए डरता होगा कि नाखून क्यों काटे हैं। प्रकृति तो आज भी इन नाखूनों को जिंदा रखे हुए है और इंसान है कि उन्हें काट रहा है। लेखकों को लगता है कि आज व्यक्ति नाखून को नहीं चाहता, वह चाहता है कि उसके भीतर बर्बर यानी कि जानवरपन की कोई निशानी ना रह जाए। पर नाखून काटने से क्या उसके भीतर की बर्बरता या जंगलीपन खत्म हो गया है? वह तो आज भी लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ हजार साल पहले नाखूनों का इस्तेमाल सुंदर देखने के लिए भी किया जाने लगा था। उस समय नाखूनों को भारतीय अच्छी तरह संवारता था। उनके काटने की कला भी मन को आनंद देने वाली थी, जैसे तिकोने, गोल आकार के, चंद्रमा के आकार के और दांत के आकार के कई तरह से अपने वो दांतों को संवारता था। अगर व्यक्ति अपने शरीर की, मन की और वाणी की बिना कोशिश घटने वाली स्वाभाविक विशेषताओं के बारे में सोचने लगे तो उससे नाखून बढ़ने की विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। पर इस बारे में कोई नहीं सोचता। उसे यह भी पता नहीं है कि इसके भीतर जो नाखून बढ़ने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है वह उसके भीतर पशुता का सबूत है। नाखून काटने का उसका गुण मनुष्यता का है और बढ़ने देने का गुण उसके मन में बैठे जानवरपन का है। भारतीय मन तो आज भी अधीनता यानी गुलामी के बारे में नहीं सोचता, वह स्वाधीनता के बारे में सोचता है। इसकी वजह यह है कि हमारे दीर्घकालीन लंबे समय के संस्कारों का फल है। वह सबके बंधन को आसानी से तोड़ नहीं सकता। हमने अपने आप पर बंधन लगाया हुआ है। यह हमारी अपनी संस्कृति की विशेषता है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि पुराने का मोह सब समय अच्छा नहीं होता। वह बंदरिया जो अपने बच्चे के मरने बाद भी अपनी छाती से चिपकाए रहती है, वह आदमी का आदर्श नहीं हो सकती। यह भी ठीक नहीं है कि हम आधुनिकता की लपेट में आकर अपना पुरानापन सारा खो दे। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य की यही मनुष्यता है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखे। अहिंसा, सत्य और क्रोधहीन धर्म ही उसका मूल है। आदमी को अज्ञान हमेशा पछाड़ता है और आदमी सदा उससे लोहा लेने के लिए कमर कसे रहता है। एक दिन खुद झड़ जाएगा जैसे उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन इंसान का जंगलीपन भी खत्म हो जाएगा। तो देखा जाए यहाँ तक मैंने आपको जो चैप्टर का थोड़ा सा उसके बारे में आपको मैंने कोशिश करी है।
लेकिन अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ जरूरी सवालों के बारे में कि इससे जुड़े हुए हमारे क्या जरूरी सवाल बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल कि आपके देखा जाए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। और देखा जाए आपके यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए काफ़ी ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, दो तरह से आते हैं, एक आपके पोएम से आते हैं और एक आपके देखा जाए इस तरह के चैप्टरों से आते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। प्रश्न नंबर पहले में आपसे कहा जाता है कुछ लाख वर्ष पूर्व नाखून मनुष्य के लिए क्या थे? उपयोगी हथियार, सौंदर्य का प्रतीक, मनुष्य की पहचान, अनावश्यक अंग। तो क्या बनते उपयोगी हथियार? तो कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य के लिए जो उसके नाखून थे उसके लिए उपयोगी हथियार थे, औजार थे, उसके लिए रक्षा कवच थे। ये नाखून दांतों के बाद उसका अगला नंबर नाखूनों का होता है यहाँ पर एक तरीके से उसके लिए उपयोगी हथियार में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न दो की। प्रश्न दो में ऐसा कहा जाता है स्वाधीनता शब्द का अर्थ है। तो स्वाधीनता सब का मतलब क्या होता है? खुद। अधीनता यानी कि गुलामी, खुद की गुलामी। खुद की गुलामी क्या हुई? अपनी अधीनता। तो ये हमारा क्या बनता है? अपनी अधीनता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न तीन की। प्रश्न तीन में ऐसा कहा जाता है सहजात वृत्तियाँ क्या होती है? सहजात वृत्तियाँ क्या होती है? तो जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ ये हमारी क्या होती है? सहजात वृत्तियाँ होती है। जैसे हमारा पलकों का झपकना और हमारा देखा जाए बालों का बढ़ना, हमारे नाखूनों का बढ़ना, ये हमारे क्या है? सहजात वृत्तियाँ। तो बहुत आसान है, नाखूनों का बढ़ना भी हमारा क्या है? सहजात वृत्तियाँ जन्म से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न चार की। प्रश्न चार में हमसे कहा जाता है आदमी की पूंछ झड़ गई क्योंकि वह क्या थी? अनुपयोगी थी। कि जैसे यहाँ पे हमारा देखा जाए जो हमारे वैज्ञानिक है उनका कहना है कि शरीर के जिन अंगों का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं हो पाता है वो अंग धीरे धीरे क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए जो हमारी कहते हैं कि मनुष्य पहले क्या होती थी? पूंछ होती थी, इसमें बताया गया है। और वो पूंछ कहते क्या है? झड़ गई है, हट गई है, क्योंकि वो पूंछ हमारे किसी काम की नहीं थी। तो शरीर के जो अंग किसी काम के नहीं होते वो आने वाले वीडियो में क्या होते? खत्म हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न पाँच की। प्रश्न पाँच में ऐसा कहा जाता है लेखक से किसने नाखून बढ़ने के बारे में पूछा? जरूर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। लेखक से उनकी लड़की ने चक्कर में डाल देने वाला सवाल पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इसी चीज़ को लेके वो इतनी गहरी सोच में जाते हैं, इतनी गहरी सोच चले जाते हैं कि उन्होंने एक चैप्टर लिख दिया, एक निबंध लिख दिया नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न छः की। प्रश्न छः में आपसे कहा जाता है लाखों वर्ष पूर्व नाखूनों की क्या उपयोगिता थी? आज से देखा जाए लाखों सालों पहले जब मनुष्य था, मनुष्य के उस समय क्या होते थे? नाखून होते थे। किस काम आते थे उस समय? आज तो हम नाखून काट देते हैं, लेकिन लाखों सालों पहले मनुष्य अपने नाखूनों को नहीं काटता था। क्या वजह थी? क्योंकि वो नाखून क्या थे? उपयोगी थे। और क्या उपयोगी थे? क्या उपयोगी था उनका होना, नाखूनों का होना? तो लाखों वर्ष पूर्व नाखूनों से व्यक्ति जीवन की रक्षा करता था। तो जैसे ही जानवर होता है, जानवर ही अपना जो देखा जाए शिकार है बचाव है अपने नाखून से करता है। उस समय भी देखा जाए जो मनुष्य था अपने नाखूनों से अपना रक्षा करना, शिकार करना और कई तरह से अपना इन नाखूनों का अपने इस्तेमाल में लेता था। इसलिए ये उसके लिए क्या आते? अनिवार्य अंग थे, उसके लिए बहुत ज़रूरी अंग थे नाखून का होना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न सात की। प्रश्न सात में से कहा जाता है नाखून काटकर हम क्या संदेश दे रहे हैं? कि यहाँ पे देखा है नाखून बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं? नाखून बढ़ने के बाद में क्या करते हैं? हम ना काट देते हैं। हम बहुत से लोग जो है अपना जो है नाखून बढ़ने के बाद क्या करते हैं? काट देते हैं। वजह क्या बनती है? नाखून काटकर हम बुराइयों पर विजय पाने का संदेश दे रहे हैं, किंतु न पशुता न घटती है और न ही कम होती है। तो ये हमारा बनता है नाखून काटना, कि नाखून काटना हम क्या है चाह रहे हैं कि हम क्या है? हम बुराइयों पर विजय पा रहे हैं, हम अच्छाई की ओर जा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर जो बुराई है, हमारे अंदर जो पशुपन है, हमारे अंदर जो जानवर है, वो क्या है? हमारे नाखूनों के रूप में आके दिखाता है कि हमारे अंदर अभी भी कुछ जानवरपन, कुछ जंगलीपन बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर आठ की। प्रश्न नंबर आठ में आपसे कहा जाता है मनुष्य पशु से क्यों श्रेष्ठ है? कि मनुष्य और पशु दोनों में क्या है? कुछ सिमिलरिटीज़ है, कुछ हमारा देखा जाए कुछ सिमिलरिटीज़ हमारी नहीं बनती है। तो मतलब क्या बनता है हमारा यहाँ पर कि मनुष्य जो देखा है जानवरों से ऐसी क्या बात बनती है कि मनुष्य जो यहाँ पे जानवरों से अलग है, श्रेष्ठ है, अच्छा है, सुप्रियर है? क्या वजह बनती है? मनुष्य पशु से इसलिए श्रेष्ठ है, सुप्रियर है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं को
नियंत्रण में रह सकता है, किंतु पशु नहीं रख पाते हैं। कि इंसान के अंदर क्या है, संयम है, वो अपनी गलती इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पशु में ऐसा नहीं होता। पशु में संयम नहीं होता, पशु में अपने इच्छाओं पर कंट्रोल वगैरह कई बार नहीं होता, लेकिन मनुष्य में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न में ऐसे कहा जाता है, सच्चा मानव धर्म क्या है? कि यह सच्चा मानव धर्म क्या कहलाता है, सच्चा मानव धर्म क्या होता है? लेखक ने महात्मा बुद्ध के हवाले से कहा है कि दूसरों के दुखों को अपना समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना सच्चा मानव धर्म है। कि यहाँ देखा जाए दूसरों का दुख भी अपना दुख है, ये समझना सच्चा मानव धर्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में ऐसा कहा जाता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? कि जो हमारा यहाँ पर चैप्टर लिखा है, जो निबंध लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके माध्यम से वो लेखक क्या संदेश देना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है? लेखक ने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से मनुष्य की अब तक की विकास यात्रा के बारे में बताया है। कि जब नाखून थे तब से लेके आज जो नाखून काटते हैं अब तक जो देखा जाए क्या बनता है, इसका मतलब हमने क्या विकास करा है, क्या कितना विकास किया है, कैसे विकास किया है, वो पूरी हमारी वो बताता है, विकास यात्रा बताता है। इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव है और एक संघर्ष की प्रक्रिया है। द्विवेदी जी ने ऐसे मनुष्य का पक्ष लिया है जो मानवीय मूल्यों से युक्त है और सामाजिक है। ऐसे ही व्यक्ति जीवन को चरितार्थ करने वाला होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और जरूरी सवाल बनता है आपका यहाँ पर, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस जरूरी सवाल आपसे कहा जाता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं में लेखक ने क्या सुखद कल्पना की है? कि ऐसा कौन सी कल्पना है जिसको सोच के जो लेखक है काफ़ी खुश हो जाता है? क्या कल्पना है ऐसी? तो जरूर सवाल है आपके एग्जाम के लिए। लेखक इस लेख में यह सुखद कल्पना करता है कि एक दिन मानव अपनी सारी बुराइयों को त्याग देगा। एक दिन व्यक्ति के नाखून उसी तरह से झड़ने शुरू हो जाएंगे कि जिस तरह उसकी पूंछ धीरे धीरे घिसते हुए एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे ये कल्पना करता है कि एक दिन एक ऐसा समय आएगा कि जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर सारी बुराइयाँ क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 12 की। प्रश्न 12 में ऐसा कहा जाता है, मनुष्य को नाखून की आवश्यकता क्यों है, क्यों थी? मनुष्य को नाखून की आवश्यकता क्यों थी? तो यहाँ देखा जाए लाखों सालों पहले जब व्यक्ति जंगली था और वन मानुष जैसा जीवन व्यतीत करता था, तब उसे नाखून की आवश्यकता थी, क्योंकि दांतों के बाद वही उसके अस्त्र शस्त्र थे। अपना चीर फाड़ करना नाखूनों से होता था। कई सारे गलती कि जानवरों से अपना बचाव करने के लिए नाखून उसके काम आते थे। कई तरह के अपना देखा नाखून का इस्तेमाल उसके लिए हथियार, औजार, आभूषण, सब कुछ नाखून उसके लिए जरूरी होते थे। तो ये आपको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक क्यों लगता है कि मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता है? तो ऐसी क्या वजह बनती है कि लेखक को लगता है कि ना मनुष्य जो है चाहता है कि उसके नाखून ना हो? ऐसी क्या वजह है? लेखक को लगता है कि आज मनुष्य नहीं चाहता है कि वह अपने बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसके जो नाखून हो और उसमें कोई बर्बरता की सूचना देने वाला कोई उसमें चिन्ह रह जाए। तो मनुष्य आज के समय नहीं चाहता है कि नाखून उसके हो, क्योंकि यहाँ देखा है नाखूनों के अंदर हमारे देखा बहुत सी गंदगी होती है, जर्म्स होती है, कीटाणु होती है, जो उसके खुद के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 14 की। प्रश्न 14 में हमसे कहा जाता है, लेखक को क्यों लगता है कि मनुष्य की बर्बरता नहीं घटी है? तो लेखक को क्यों लगता है? तो जरूर सवाल है एग्जाम के लिए। लेखक को लगता है कि आज भी व्यक्ति बर्बर हथियार बना रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि मनुष्य के हृदय में पनपने वाली बर्बरता अभी तक खत्म नहीं हुई है। कि इंसान ने देखा जाए, आज के समय में देखा जाए, बहुत से भयंकर भयंकर हथियार बना ली है जो एक देश का पूरी तरह से उसको जो है नक्शे से हटा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 15 की। प्रश्न 15 में आपसे कहा जाता है, पहले मनुष्य नाखून क्यों संवारता था? पहले समय देखा है मनुष्य अपने नाखूनों को काफ़ी संवारता था, उन्हें कई तरह के आकार देता था, उन्हें रंगता था, और आज भी है, काफ़ी हद तक आज भी है। लेकिन स्पेशली क्या है, जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स अपने नाखूनों का ज़्यादा रखरखाव करती है, सुंदर बनाती है। वजह क्या बनती है? पहले मनुष्य नाखून का उपयोग विनोद के लिए करता था, विनोद के लिए संवारता था। उसके नाखून काटने की कला भी बहुत ही मनोरंजक थी।
कभी उन्हें वह त्रिकोण काटता था तो कभी रक्षा के लिए वर्तुल आकार में काटता था। वह उन नाखूनों को चिकना और रगड़कर लाल बनाया जा करता था ताकि नाखून के उसके उपयोगी हथियार बन सके, उसे सौंदर्य का प्रतीक बन सके। तो इसलिए पहले जो मनुष्य नाखूनों को संवारता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 16 की। प्रश्न 16 में आपसे कहा जाता है, बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, आज से स्पष्ट कीजिए। बंदरिया के बारे में प्रसिद्ध है कि वह अपने मरे हुए बच्चे को अपनी छाती चिपकाए रहती है। कालिदास ने भी कहा था कि सभी प्राणी अच्छे नहीं होते हैं। वस्तुतः लेखक कहता है कि जो प्राणा उपयोगी हो उसे स्वीकार। उपयोगी हो उसे न उपयोग में लाया जाए। अगर नया उपयोगी हो तो उसे ग्रहण करने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब इसमें देखा जाए, हमने जो निबंध पढ़ा था उसे एक बंदरिया का एग्जाम्पल दिया था कि बंदरिया क्या करती है कि जैसे उसके जो बच्चे की जो डेथ होती है तो वो उसके शरीर को अपने से चिपकाए रहती है। तो जो कि इसमें बताया गया है कि मनुष्य के लिए बताया गया है, मनुष्य को उसका एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि मनुष्य को पूरी प्राणिक कुछ बातों से चिपक के नहीं रहना चाहिए जो उसके उपयोग में नहीं है, बेकार है, जो अब चलते उसके लिए किसी तरह का फायदा नहीं है। ऐसे पुराने मोह को त्याग देना चाहिए, कुछ नई चीज़ें अपनानी चाहिए। अगर पुराने को अपना कर फायदा है तो अपनाओ, लेकिन अगर देखा जाए कोई फ़ायदा नहीं है उन पुरानी चीज़ों को अपनाकर, उनसे जुड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को त्याग देना चाहिए और नई चीज़ों को अपनाना चाहिए जो उसके लिए क्या है, उपयोगी है। तो जो इस चीज़ को लेके यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर बंदरिया का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।